झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ये लाइन इसलिए क्योंकि चीन ने भारत का लोहा मान लिया और कह दिया, भारत हमें आपके साथ रहना है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं करनी, हमें आपके साथ शांतिपूर्वक रहना। अब ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि चीनी विदेश मंत्री के हैं, जो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सामने कही। दरअसल संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए गोवा में मौजूद चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से खास अपील कर डाली। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, अब भारत और चीन को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभकारी सहयोग का मार्ग तलाशना चाहिए। दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना होगा। आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ाने, विकासशील देशों के सामान्य हितों और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा। चीन और भारत दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले विकासशील देशों के रूप में उभरे हैं। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए और उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण विकास के नए रास्ते पर चलना चाहिए। तो वहीं भारत ने इसका जवाब दे डाला। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा कहा, पहले सीमा विवाद सुलझाओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक में कहा, चीन और भारत के रिश्तों में सुधार तभी हो सकता है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित हो। डॉक्टर जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि सीमा विवाद सुलझाए बिना द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। वार्ता के बाद एक ट्वीट में जयशंकर ने कहा, शेष मुद्दों को हल करने और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने का हमारा ध्यान है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर स्टेट काउंसलर और चीन के विदेश मंत्री किन गैंग के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही SCO, G20 और ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर और किंग गैंग के बीच पिछले 2 महीनों में ये दूसरी मुलाकात है। चीनी विदेश मंत्री मार्च महीने में हुई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की थी। भारत, रूस, चीन और संघाई सहयोग संगठन के अन्य देशों ने शुक्रवार को इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि ये तो सबको पता है कि चीन दोगला है और उसका दोगलापन सबकी समझ से परे है। एक तरफ वो कहता है कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास के लिए काम करना चाहिए, दूसरी तरफ वो भारत खिलाफ ठीक उसी जगह जब उसने 1962 में सीमा पर स्थिति सामान्य होने का दावा किया था और फिर भारत की पीठ में छुरा भोंका था। लेकिन इस बार भारत कोई चूक नहीं छोड़ा है। खैर, जिस तरह से जयशंकर के सामने चीनी विदेश मंत्री ने शांति का प्रस्ताव रखा, उसके बाद ये साफ है कि दुनिया पर किसी भी देश को राज करने के लिए भारत के सामने शांति से रहना होगा। आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।